हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में हिंदी बोलने लग जाती हूँ क्योंकि मालवी मंच पे बोलने की आदत कम है। आकाशवाणी में जरूर ध्यान रखा जाता है इस बात। तो बहुत अच्छा आपने बोलियो और आपसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और कविना की बात निकली तो मैं आप सबके एक सूचना दे दूँ कि इक्काबाद यहाँ एक कवि सम्मेलन भी है। दूर दूर से हमारा कविना पधारा है, हम उनको स्वागत करा और सब सुनने वास्ते नाश्ता का बाद वापस आई जाए हॉल में, तो हम अपना मालवी कविता नाटक को रसीलो आनंद लांगे। बिल्कुल नाश्ते का प्रबंध है और फरियाल का भी है, ज़्यादातर लोगों की शिवरात्रि है। और अब हमारा कार्यक्रम के आगे बढ़ाए हम और अब हम अपना बीच में उपस्थित जो मंचासीन जो हस्तियों ने उनके सुनना चाहा हम। एक बात और बता दूं कि मंच पे भाभी जी को वर्चस्व पलड़ो भारी है। उज्जैन का 3 मेहमान है और इंदौर का 2 है, तो सोची लो घर में भी मतलब इनको पलड़ो भारी रहता होगा। तो एक बार फिर से ताली हुई जाए। और अब मैं आमंत्रित करूँ हमारा विशेष अतिथि श्री राशिनकर जी के, जो कि एक बहुत बढ़िया चित्रकार, कलाकार और लेखक समालोचक है। आए और अपनी बात रखें। स्वागत है राशिनकर जी। मंच पर उपस्थित वरेण्य ज्ञानी जी, डॉक्टर शिव जोशिया जी, माया जी, मुस्कुराती है ना, हमारे दोनों संचालक सुषमा दुबे जी और उद्धव जोशी जी, और यहाँ पर सभागृह में मौजूद आप सब सभी हैं। मुझे ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा सीक्वेंस बैठा हुआ है, उस सीक्वेंस में आई मे बी प्रूव्ड एज ए ऑड मैन आउट, क्योंकि जहाँ तक मेरी सहज अभिव्यक्ति का सवाल है वो मेरे चित्रों के मार्फत होती है और शब्दों से मैं थोड़ी दूरी के साथ ही चलता हूँ। पर बावजूद इसके अगर मैं यहाँ हूँ तो उसका श्रेय या उसका स्नेह भंडारी जी को जाता है, क्योंकि उनके स्नेह की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। भंडारी जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो मैनेजर अकाउंट्स और मैनेजर फाइनेंस, तो जब अकाउंट्स और फाइनेंस जैसी चीज़ों के साथ कोई शख्स दिखता है तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि कोई ऐसे रस विहीन आदमी कोई आंकड़ों से खेलता हुआ और बैलेंस शीट वगैरह टोटलता हुआ ऐसा कोई बंदा होगा। पर जब मैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो वहाँ जरूर है, पर इस बैलेंस शीट में अगर कोई सरोकार है या इस बैलेंस शीट की अगर कोई चिंता है तो वो चिंता है अपनी मातृभूमि मालवी। और इस चिंता को मैंने उनकी चर्चाओं में, उनके सानिध्य में महसूस किया और उन्हीं चिंताओं का प्रतिफल या उन्हीं चिंताओं को लेकर एक जो किया गया प्रयास है वो ये पंचरंगो मुकुट के तौर पे आप लोगों के सामने है। जहाँ तक इस किताब का प्रश्न है, क्योंकि इसमें कविताएं हैं, तो मैं तो पहले अभिनंदन करना चाहूँगा इनकी रचनात्मकता। दूसरा अभिनंदन मैं करना चाहूँगा कि इनकी रचनात्मकता अपनी मातृभाषा में लिख रही है, और तीसरा अभिनंदन करना चाहूँगा उस श्रम साध्य कार्य का जिसमें इन्होंने मालवी केवाड़ों के संकलन करके और उन्हें लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। जब तक ये सरोकार, जब तक ये सारी चिंताएं हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेकर नहीं रखेंगे तो बंधु वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अपनी जड़ से कट जाएंगे, और जड़ से कटा हुआ कोई भी वृक्ष ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भंडारी जी ने न सिर्फ अपनी किताब के माध्यम से बल्कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके फेसबुक और यूट्यूब और पता नहीं मतलब ये सारी आधुनिक तकनीक हमें आज की तारीख की आवश्यकता है
कि जिसके मार्फत हम युवा पीढ़ी को अपनी मान की बात बता सकें, क्योंकि युवा पीढ़ी पुस्तक से दूर है पर इन सब चीज़ों के नज़दीक है। तो हम उन्हें उन्हीं के माध्यम से अगर कुछ चीज़ें समझा सकें तो शायद ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। मैं उसके लिए इनका अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि डॉक्टर साहब ने किताब को लेकर तो बहुत गहन और अच्छी बात कर ही दी है, तो उन्होंने मुझे बहुत हल्का कर दिया है और मुझे बचा लिया है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ। तो मैं इतनी ही बात करके और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं भंडारी जी को देके अपना स्थान लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। गर्वित बात रखने के लिए अब मैं आमंत्रित करूँ हूँ हमारा विशेष अतिथि स्वामी मुस्कुरा के जी शैलेंद्र व्यास जी को बुलाऊँ हूँ कि वे आपका चेहरा पे भरपूर मुस्कुराहट लाए और अभी जो वह चली रही है गंभीरता के दूर करके और माहौल के हल्को बनाए। आमंत्रित है स्वामी मुस्कुरा। सम गच्छध्वं सम मदध्वं शंभु मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानानाम उपास्ते। खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान हो आप सभी के जीवन की हर डगर आसान, हर लम्हा बदल जाए मालवा की सेवा में। यही है भंडारी जी की पहचान, यही है राजेंद्र बाबू भंडारी जी। मंच पर अध्यक्षीय आसन पर विराजमान हमारा बड़ा पावना नीर क्षीर विवेकी सागर, उदार मना, भावनाओं में पुष्प सा कोमल, ने पुरुषार्थ में वज्र सा कठोर, आदरणीय परम श्रद्धेय ज्ञानी साहब, मुख्य अतिथि का रूप में थाईलैंड से हमारा सबके बीच में अपनी मुख्य साक्षी के रूप में पधारी माया बदेगा जी, जिनकी माया से मालवी बोली और परंपरा संस्कृति फले फूले। हमारा गुरु आदरणीय मालवा का प्रकांड विद्वान, संस्कृति का कुशल चितेरा डॉक्टर शिव जोशिया साहब और मालवा पे कहीं भी प्रकार को राशन नहीं लगा वाला संदीप राशनकर जी। मंच पे मदारी की भूमिका में उद्धव जी जोशी और सुषमा जी। मंच का सामने बाईं ओर उपस्थित नारी शक्ति और दाईं ओर उपस्थित सहन शक्ति, सबको हेलो राम राम। और आप सबके भी हमारे साथ एक बार तो करनी पड़ेगी राम राम। और महाकाल महाराज की आज भोले भंडारी का दिन है, भोले भंडारी का दिन है। राजा बाबू भंडारी और महाकाल का भोला भंडारी असल में हमारा जमाई है और इन्हें इसी जमाई आज तक सबके जमाई करेंगे। असल में हमारो इनको संबंध यूं तो है लेकिन फेसबुक पे ज्यादा है कि हमारा लाइक करने में इनके लाइक। अब इस लाइक में आज आपने आमंत्रित किया। मालवा की बोली ने मालवा का शब्द बड़ा मीठा है। मैं वह बात नहीं करूंगा जो कही थी, मैंने कहीं नया शोध कराया है। ये जो फारेल वाला है ये शब्द जितना ढूंढी रहा है ये सब मालवा से ढूंढी रहा है। अपने चले कि नहीं इनो किनो, अब यो इनोवा गाड़ी आई कहाँ से आया शब्द? मालवा से इनोवा। एक लिनोवा है वो मोबाइल लिनोवा। अच्छा आप देखो कि मालवा में जो बोले वो उल्टो बोले, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है गुरुदेव उनके पुल्लिंग बोले न पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बोले। जैसे उदाहरण बताऊं अपन के जैसे पेंट हो, पेंट जो है वो पुल्लिंग है और बोलवा में तो यह पेंट सूखती है।
ने पेटीकोट सूखता है। इसी जैसे के दुबई के बुलाना है या स्त्री जाति के बुलाना है तो कई के करे कालू वाका गई ने वो जो उनकी माँ है कालू की, वो कालू से पूछे कि तो कालू वी कहाँ गया, तो वी और वाह ये जब मिलियो तो वहाँ हुई गयो, जब वहाँ हुआ तो विवाह हुई। ये मालवा का आनंद है। निर्मल मन का दर्पण जो है वो मालवा की गीत है, लोक संस्कृति है, और ये लोक संस्कृति की थाती को जिंदा रखने का जो अद्भुत प्रयास राजा बाबू भंडारी जी ने किया है वो निश्चित रूप से स्तुत्य है, सलाहनीय। देखिए मालवा में मैंने कुछ शोध करे, यदि हमारा कोई वैज्ञानिक मालवा वाला होता और जो हमारे एमपी वाला होता, उन्हें विशेषकर उज्जैन या इंदौर वाला होता, तो वो जो मोबाइल बनाता ना उसके टेम्पलेट्स बड़े विचित्र प्रकार का बना। जैसे अपन बात करते करते आई विल कॉल यू लेटर, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, तो मालवा वाला होगा तो उसके क्या होते हैं, 500 फोन कर, कचौरी पोहा लेता ही जे, ये फोन में मोबाइल में पैसा डाल दे, सुबह सुबह माथो मत खा, अबार काल मत लगा, दुबई पास करने सुनती है। ये ऐसे टेम्पलेट हरे जोगन हमारा मैंने पैसा को नहीं, ऐसे बनते। अब मालवा का अपना बहुत विचित्र तेवर, मालवा के शब्द बताता हूँ आपको जो विशेष प्रकार के, जैसे सनन, लपक, तेरी भिन्नाट, बोलता बोले झूठा कर दी, तेरी भिन्नाट कर दिया। और आता है घणो चतुर बने, बहुत शानो, ये शब्द है, गेलियो, संपट भूली जाए, सुल्तान, बोले सुल्तान, बस, अनशन, हमारो पट्टो, अच्छा फ्रेंड बोला जाता है। अब जैसे फ्रेंड को आप अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग होगी FRIEND। अब मालवा वाले से पूछा, बोले फ्रेंड का मालवा में अनुवाद करो, देखो अब मालवा वाले ने क्या करा, F से पोपटियो, R से रुतो फिरे, E से आई आया, FRI, इनमें लखन को नहीं, E से इकलो तो ढोर, N से नकटो, और ये पूरा, और D से क्या होगा, D से इसमें जो आएगा इकलो तो ढोर, तो ये पूरा ब्रेड, ये मतलब ये असल में मालवा की मस्ती है। अब वो देखो आप पत्रिकाएं आती है और आजकल वो अंग्रेजी में पत्रिकाएं लिखने का प्रचलन हो गया, हिंदी में नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते, नीचे लिख देते RSVP। मेरा दावा RSVP का आज तक मैं सबसे अर्थ पूछता हूँ, कोई नहीं बताता कि RSVP का अर्थ क्या है। अपन ने ढूंढा RSVP का अर्थ, RSVP नीचे लिखा रहता है, उसमें परिवार का नाम लिखा रहता है, तो उनको मतलब ये है कि रोटी सब्जी वास्ते पधारो, बढ़िया है। तो फिर एक और होता है RSVP का। अब कोई भी शादी हो तो एक दो मासी जी बुआ जी जरूर होती है जो कला कर देती है, तो वो उनके लिए रिश्तेदार सुधरो वरना पिटोगे, ये RSVP का मतलब। देखो साहब, लोगों से पंगे होंगे, घर घर में लफंगे होंगे, लोगों से पंगे होंगे, घर घर में लफंगे होंगे, और मेरी बात पे जो ताली नहीं बजाएगा ना, आज रात को उसके घर में दंगे होंगे। के बोल में आ जाओ, सारे लोगों को देख रहा हूँ नींद ले रहे हैं। अब सारे तो इसलिए इस चक्कर में आए कि आज राजा बाबू भंडारी दाल बाटी खिलाए। अब उन्होंने सोचा कि बढ़िया हरियाली खिचड़ी खिलाओ, सस्ते का काम निपट जाए। और मेरे को साहब ज्ञानी साहब आज तक ये समझ में नहीं आया
कि ये साबूदाना न तो भगवान कृष्ण ने चखा न भगवान भोलेनाथ ने चखा, तो हरियाली हो कैसे ये सब मानवा की है। अब आप कॉन्वेंट और मालवा के बच्चों का एक कंपैरिजन है। अब एक बार क्या हमारे चिड़ियाघर में जाना हो तो कॉन्वेंट के बच्चों की गाड़ी में आई, हम भी हमारे बच्चों को लेकर जाए तो आसपास के गांव के बच्चे भी आए। अब वो कॉन्वेंट का बच्चा आया तो उसने देखा एक चिड़ियाघर में बंदर, बोले वाओ ब्यूटीफुल मंकी सी। उसने कॉन्वेंट ने अपनी बात की और मालूम ने देखा ये देख कालू बांदरो और बाप